हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे एक इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक पशु चिकित्सक बन सकते हैं, यानी कि आप 12वीं के बाद कैसे पशु चिकित्सक बन सकते हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी, यानी कि कह सकते हैं कि A to Z सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पशु चिकित्सक से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक वेबसाइट का सहारा ले रहे हैं जिसका नाम है जानकारी एक्सप्रेस। इस पेज का जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके इस आर्टिकल पर जा सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम पशु चिकित्सक से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि पशु चिकित्सा क्या है, पशु चिकित्सक बनने के लिए क्या करें, पशु चिकित्सक बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, पशु चिकित्सक कितने प्रकार के होते हैं, 10वीं के बाद आप कैसे पशु चिकित्सक बन सकते हैं, 12वीं के बाद भी आप कैसे पशु चिकित्सक बन सकते हैं, और ऐसी काफ़ी सारी जानकारी पशु चिकित्सक से संबंधित आपको इस आर्टिकल में मिलने वाली है। एक अगर आपको पशु चिकित्सक बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल है वो होनी चाहिए। यदि आप साथियों अगर आपको पशु चिकित्सक बनना है तो ऐसे में आपको जो है वो आपके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि सामने वाले जो मरीज हैं उनके साथ अच्छे से बात करना की स्किल होनी चाहिए। आपको पालतू पशुओं के मालिक को आश्वासन देना तथा हिम्मत देने की स्किल होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके अंदर घायल बीमार जानवर के इलाज के लिए जो टेक्निकल मशीनों का भी ज्ञान आपको अंदर होना चाहिए। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारे पशु चिकित्सा से संबंधित प्रश्न उठ रहे थे, उन प्रश्नों को भी मैं इस वीडियो में जरूर सम्मिलित करूंगा। दोस्तों पहला तो प्रश्न सभी विद्यार्थियों के मन में यही था कि क्या पशु चिकित्सक बनने के लिए नीट आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि पशु चिकित्सक बनने के लिए नीट बिल्कुल आवश्यक है। साथ ही अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे एक पशु चिकित्सक बन सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप कैसे एक पशु चिकित्सक बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको 12वीं कक्षा है वो अच्छे अंक से जो है वो पास कर देनी है। उसके बाद 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपको बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस इन एनिमल हस्बेंड्री करना होगा। उसके बाद आपको बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस इन एनिमल हस्बेंड्री ऐसे ही नहीं कर सकेंगे। सर्वप्रथम आपको इस कोर्स का जो है वो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम पास होंगे तभी आप इस कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे। मान लेते हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दी और आप इसमें पास हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो है वो 5 साल तक यह कोर्स चलेगा। 5 साल तक कोर्स चलने के बाद मान लेते हैं कि यह 5 साल का कोर्स आपका पूरा हो चुका है। अब आपको इस 5 साल के कोर्स के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। इस 6 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप एक पशु चिकित्सक बन जाएंगे। साथियों क्या आपको पता है कि एक पशु चिकित्सक का काम क्या होता है? ज़रूर पता होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं कि पशु चिकित्सक का कार्य, एक चिकित्सक कह सकते हैं कि डॉक्टर का क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना। तो उसी तरह से यहाँ पर जो पशु यानी कि जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर को ही पशु चिकित्सक डॉक्टर कहते हैं, और इनका काम जानवरों का इलाज करना होता है, यानी कि पशुओं का इलाज करना होता है। अगर आप पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात की भी आप जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों अगर आपको पशु चिकित्सक बनना है तो ऐसे में आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इस बात का ध्यान रहे कि आप 12वीं कक्षा केवल साइंस विषय से ही करें, और साइंस भी विषय में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय ही होनी चाहिए। पशु चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पशु चिकित्सक बन सकते हैं। और एक योग्यता यह भी है कि अगर आप पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथियों अभी बात कर लेते हैं कि पशु चिकित्सक बनने के लिए कुल कितनी फीस लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं तो ऐसे में यह खर्च हम रुपए में नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर आप सरकारी कॉलेज से, यह जो हमने ऊपर डिग्री कोर्स बताया वो अगर आप करते हैं सरकारी कॉलेज से तो केवल 3,000 4,000 रुपये में आपका यह कोर्स हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट संस्थानों की, तो ऐसे में आपकी यह फीस काफ़ी ज़्यादा लाखों तक जा सकती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से यह कोर्स करते हैं, कौन से कॉलेज से यह डिग्री कोर्स लेते हैं और उसके बाद पशु चिकित्सक बनते हैं। साथियों आपने अभी तक पशु चिकित्सक से संबंधित काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि पशु चिकित्सक की सैलरी कितनी होती है? मैं आपको बता दूं कि अगर आप पशु चिकित्सक बन जाते हैं और ऐसे में आपकी पोस्टिंग या फिर कह सकते हैं कि आपको नौकरी एक शहर में मिल जाती है, तो ऐसे में आपकी जो बेसिक सैलरी हम आपको बता रहे हैं, बेसिक सैलरी 3 लाख से 5 लाख रुपये प्रति माह की
प्रति माह हो सकती है। ये हमने केवल आपको बेसिक सैलरी बताई है, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। जो शहर की तुलना में गांव में थोड़ी जो सैलरी है वो कम होती है, लेकिन गांव में भी एक पशु चिकित्सक को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो साथियों, हमने आज के इस वीडियो में जाना कि आप पशु चिकित्सक कैसे बन सकते हैं, पशु चिकित्सक का काम क्या होता है, पशु चिकित्सक आप 12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं, यानी कि पशु चिकित्सक से संबंधित हमने आपको A to Z सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या या प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी शिकायत या अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं।